साथियों, आज बात करेंगे अनुच्छेद 49 का राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये संविधान 1949 में लागू किया गया। 1948 यानी संशोधन मसौदा 1948 24 नवंबर को अपनाया गया था। संसद द्वारा बनाए कानून के तहत वाक्यांश को बाद में संशोधित कर 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा शामिल किया गया। इसका मूल पाठ इस प्रकार है: संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निरस्त से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता है। ये राज्य सरकार किसी भी प्रकार की धरोहर को उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यह कानून में साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ये आस्था का जो है, जिस सरकार जिस धर्म की आस्था हो उनको एज यूजुअल दे दिया जाए। अब महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 बिहार सरकार द्वारा महाबोधि मंदिर प्रबंधन के लिए बनाया गया मंदिर प्रबंध समिति BTMC की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है: प्रबंध समिति इस अधिनियम के तहत महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिए बोध गया प्रबंध समिति BTMC का गठन किया गया था, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों सदस्य होते हैं। अधिनियम के अनुसार समिति का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट DM होता है, जो हिंदू होना चाहिए। समिति के जो सदस्य हैं, समिति में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू शामिल होते हैं। इसमें संशोधन किया गया और 2013 में बिहार सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके किसी गैर हिंदू को मंदिर समिति का अध्यक्ष बनने की अनुमति मिल गई। ये जो मांग मुख्य मुद्दा था उसको भटका करके और सरकार ने एक नई सुगुफा छोड़ दिया और जैसा कमेटी था वैसा ही रहने दिया। पर जो जिला पदाधिकारी जो बाध्यता थी कि हिंदू रहेगा, उसमें उसको हटा करके कोई भी धर्म का जिला पदाधिकारी आएंगे वो उसका अध्यक्ष बन सकते हैं। पर मुख्य मांग ये था, बौद्ध समुदाय ने इस अधिनियम को रद्द करने और मंदिर के प्रबंध को पूरी तरह से बौद्धों को सौंपने की मांग की। इसमें विवाद ये है कि बौद्ध समुदाय को कहना है कि इस अधिनियम के कारण महाबोधि मंदिर पर उनका नियंत्रण कम हो गया और गैर बौद्धों को मंदिर में प्रबंधन में अधिकार अधिक प्राप्त है। कुछ बौद्ध संगठनों ने इस अधिनियम को निरस्त करने और बौद्धों को मंदिर से प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण होने की मांग की। पर इसके विपरीत भी कुछ हिंदू संगठनों ने इस अधिनियम के समर्थन में हैं और उनका कहना है कि यह मंदिर प्रबंधन में समन्वय सुनिश्चित करता है। ये देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ है। अब जब आप प्रबंधन में सुनिश्चित जब बैलेंस बनाने की बात करते हैं तो हर एक धर्म का मंदिर है इस देश में। हिंदू धर्म की भी मंदिर है, उसमें भी बौद्धों को स्थान दिया जाए, तभी तो आप एक बैलेंस बना के रख सकते हैं। अधिनियम का उद्देश्य ये है महाबोधि मंदिर के प्रबंध और रख रखाव के लिए एक व्यवस्था स्थापित करना, मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से प्रवेश की अनुमति देना, मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास और संरक्षण की व्यवस्था करना। महाबोधि मंदिर में हिंदू सदस्य क्यों, राम मंदिर में क्यों नहीं, ये प्रश्न उठा है। लाजिमी है, उठना चाहिए, क्योंकि आप जब इनके धर्मों के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो आप ये भी सवाल उठाएंगे। बोध गया टेम्पल एक्ट को ख़त्म करने की मांग बोध गया के शंबोधि द्वार के पास ऑल इंडिया
बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यह धरना 7 मार्च से शुरू हुआ है। इसमें सरकार ने जो किया 16 फरवरी 2012-13 को कि गैर हिंदू में ईसाई और मुस्लिम आते थे, लेकिन बौद्धों को कन्फ्यूज़न नहीं था। लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि बौद्धों को कन्फ्यूजन है, इसलिए सरकार ने नियम निकाल दिया और ये मामला आज कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में चल रहा है। सरकार न्यायालय में जो उसके खिलाफ में थे, बौद्ध लोग न्यायालय चले गए। बिहार सरकार ने बोधगया मंदिर एक्ट 1949 में संशोधन कर दिया, जिसमें गैर हिंदू मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने की अनुमति मिल गई। ये व्यवस्थाएं हुई। समिति अपना कार्यालय बोधगया में बनाए रखेगी। समिति की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित होने वाले कोई भी सदस्य अध्यक्षता करेगा। किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 4 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे। आगे इसमें है, यह जो मामला है, बोधगया का महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बौद्ध बताया जाता है कि लंबे समय तक बौद्धों का ही इस पर नियंत्रण था। बिल्कुल सही बात है, ये था ही। मंदिर पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद भी चली आ रही है। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 इस तरह कमेटी में महाविहार टेम्पल के संरक्षण के रूप में बोधगया मंदिर प्रबंध समिति बना दिया गया। सरकार ने इसको घोल मोल कर करके और एक कमेटी बना दिया। कमेटी बनाने का क्या जरूरत है, जब यहाँ बौद्ध लोग उसमें अपना दायित्व निभा रहे थे, उसको देख रेख कर रहे थे। महाबोधि मंदिर का शाब्दिक अर्थ ये बताया है कि महान जागृत मंदिर। महाबोधि महाविहार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के बिहार के बोधगया में प्राचीन लेकिन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है, जो उस समय स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंध और नियंत्रण सौंपा जाएगा। इस तरह की ये बात चल रही है। आगे जो है सो बोधगया टेम्पल एक्ट BT एक्ट एक ऐसा प्रावधान है जिसमें बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में कुल 9 सदस्यों का समाहित किया गया। ये लंबे समय से मांग उठती रही है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस पर कार्य नहीं किया है। इसलिए किसी भी देश में जब तक आपकी सरकार नहीं होगी तब तक आपका राज नहीं होगा। आपका जब राज नहीं होगा तो आपके धर्म भी नहीं बचेंगे। ये हालत आज भारत में है। इसलिए आंदोलन तेज है, हर जगह से आंदोलन हो रहा है। देश के सभी राज्यों में करीब करीब कमोबेश आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि ये हक और अधिकार इतिहास बचाने की लड़ाई है। इसी प्रकार से सभी मंदिरों को इस देश के हिंदुओं ने कब्जाया है और धीरे धीरे करके उसके हिंदूकरण कर दिया गया। ये हालत बौद्ध मंदिर महाविहार को भी करने का प्लानिंग है। तो ये है आज का अनुच्छेद 49। आप सुने।
उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।